अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद साकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको फ्रायर के लिए उसका जो पायलट होता है बर्नर को ऑन ऑफ़ करने के लिए, जो उसके दोनों पाइप बर्नर जो लगे होते हैं उनके बीच में एक जो पायलट लगा होता है, फ्लेम सा लगा होता है, जिसको हम मैनुअली ऑन करते हैं। तो उसके लिए काफ़ी टाइम जो है ना वो मुश्किल बनती है उसके फ्लेम के लिए। उसका फ्लेम जो है ना वो ठीक नहीं होता। अक्सर उसका फ्लेम जो है वो येलो होता है, और येलो फ्लेम जो है ना वो वहाँ पे कार्बन बना देता है, जिसके वजह से पूरा फ्रायर जो है ना नीचे से सारा गंदा हो जाता है, काला हो जाता है सारा। तो मेरे पास ये एक बैरल निपल है। इसके एक साइड पे जो है ना वो फ्लेयर नट टाइट हुआ है, और दूसरी साइड पे ऊपर इसके मैं जेट लगाऊंगा, नोज़ल लग जाएगी जो मेन इसके फ्लेम को सेट करने के लिए होती है। तो उस ऊपर वाले जेट को यहाँ पे फ्लेयर मैंने पहले से बनाई हुई थी। फ्लेयर के ऊपर भी, फ्लेयर के नीचे वाली साइड पे जो है ना वहाँ पे भी टेफ्लॉन लगा दिया, और उसकी चूड़ी के ऊपर भी टेफ्लॉन लगा दिया। तो ये नोज़ल है जेट। इसमें बहुत ही छोटा सा एक सुराख है, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल माइनर। जो नया जेट मार्केट से मिलता है उसके ऊपर जो एक बिल्कुल बारीक सा सुराख बना होता है, वो उस साइज़ का ये इसके ऊपर जो है ना वो होल जो है वो साइज़ है। अगर आप उसको साइज़ में मेंशन करें तो मे भी उसका जो साइज़ होगा उस सुराख के होल का वो पॉइंट से भी कम हो। ठीक है, मतलब 0.5 से भी कम हो, यानी सिर्फ उसका सुराख जो है ना ये 0.25 आप समझ लें। 25 से लेकर 40 तक उसका सुराख जो है ना वो आप रख सकते हैं, अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से उसको। अभी इसको गैस का पाइप लगाना है डायरेक्ट। ये लो प्रेशर होता है। ये अभी मेरे पास पीछे जो सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा हुआ है वो लो प्रेशर रेगुलेटर है। तो अभी इसका फ्लेम जो है ना वो उस तरह से बनेगा नहीं, लेकिन ये है कि अभी मैं आपको इसका फ्लेम जो है ना वो ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये डायरेक्ट ऊपर नोज़ल लगी हुई है, लेकिन इसका फ्लेम इस तरह ठहरता नहीं है। इसके आगे कोई चीज़ ऐसी बनाएंगे ताकि ये इसका फ्लेम जो है ना वो बेहतरीन दो साइडों पे, दोनों तरफ जो है ना बर्नर के जो फ्रायर का जो बर्नर होता है, दो बर्नर लगे होते हैं, दोनों को ये एक साथ जो है ना वो शोला दे और वो खुद ब खुद ऑन ऑफ होते रहें। तो इसके ऊपर ये नट जो है ना ये भी फ्लेयर नट है। इससे हम इसको पाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाइप के ऊपर फ्लेयर लगा के तो ये नट जो है ना ये निपल के आप ऊपर टाइट होता है। तो ये पाइप का पीस है मेरे पास। ये भी आम जो चूल्हा होता है ना, सादा चूल्हा, माचिस वाला चूल्हा होता है, उसमें ये पाइप लगा होता है, गैस के वॉल जिसके ऊपर लगे होते हैं। तो ये पाइप यहाँ से छोटा सा एक टुकड़ा लेके यहाँ इसको मैंने इधर से काटा है, और ये इसके ऊपर मैं यहाँ पे वेल्ड कर दूँगा। बिल्कुल इसको सीधा रखना है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पे मैंने वेल्ड करना है ना बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पे वेल्ड कर दूँगा, और इसके नट का सुराख जो है ना वो भी बड़ा करूँगा। सुराख बड़ा करने के बाद अभी इसका फ्लेम मैं दोबारा से आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये जो नोज़ल है ना, नोज़ल के ऊपर अब जहाँ पे जेट लगा हुआ है, तो जेट की जो निप्पल है उसके बाहर भी चूड़ी है। और ये अभी इसका फ्लेम जो है ना ये आपको जला के दिखाता हूँ, बिल्कुल येलो सा फ्लेम होगा। क्योंकि नोज़ल जो है ना, जेट जो है उसके साइडों पे एयर के लिए जो है बिल्कुल कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है एयर के साथ उसमें मिक्स होने का। यानी गैस के साथ एयर जो है ना अभी बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से अभी फ्लेम देखें इसका कितना अजीब सा है, बिल्कुल येलो फ्लेम है। यही फ्लेम जो होता है ना ये कार्बन बनाता रहता है, और जिसकी वजह से फ्रायर के अंदर जो है ना वो फिर कार्बन बनती रहती है, और वो सारा गंदा हो जाता है, नीचे से काला हो जाता है, हर चीज़ काली हो जाती है, उसके नीचे वॉल भी काले हो जाते हैं, और सारा उसमें ना गंद बन जाता है। तो यहाँ पे इसको दोनों साइडों पे सुराख करेंगे। तो इसमें सुराख जो है ना वो आप 1.5 सूत्र का वर्मा लेके
सूत्र से ज़्यादा ही होना चाहिए, 1.5 सूत्र होना चाहिए या पौने 2 सूत्र जो है ना इसके ऊपर सुराख बना सकते हैं, या आप समझ ले तकरीबन 3 mm से बड़ा आप सुराख इसमें बना सकते हैं, 4-5 mm तक। तो अभी इसका फ्लेम मैं आपको फिर से एक दफ़ा दिखाऊंगा। अभी आप देखें कि ये सुराख जो है ना, इन सुराख में से अभी गैस के साथ जो है ना वो एयर भी जाएगी। तो अभी इसका फ्लेम आप देखें कितना बेहतरीन है। अभी इसका फ्लेम जो है ना ये बिल्कुल ब्लू है, और ये ब्लू फ्लेम जो होता है ना ये कार्बन नहीं बनाता, चाहे ये जितना मर्ज़ी देर इसको आप चलाते रहें। पूरा दिन भी इस तरह का ये फ्लेम, ब्लू फ्लेम जो है ना ये पूरा दिन भी अगर चलता रहे ना ये कार्बन नहीं बनाता। तो अभी ये जो है ना ये आगे जो यू सा बना हुआ है ये इसको भी मैंने लगा दिया, ताकि अभी फ्लेम इसका जो है ना वो साइडों पे जाए, दोनों साइडों पे, सीधा आगे निकलने के बजाय साइडों पे जाए, ताकि इसने दोनों बर्नर के बीच में ना इस पायलट ने फ्रायर के दोनों बर्नर उसके बीच में रहना है। तो ये दोनों साइडों पे इसका फ्लेम जाना चाहिए। तो ये देखें इस तरह आप पायलट को जो है ना सेट करेंगे, इस तरह आप पायलट जो है ना वो बनाएंगे। अगर आपके फ्रायर के अंदर जो है ना पायलट का ये इशू है, वो कार्बन बना रहा है, उसमें गंद जमा हो रहा है, कालफ जमा हो रही है, तो उसका पायलट इस तरीके से आपको सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये इस तरह का अगर उसका फ्लेम होगा ना तो आप सारा दिन भी इसको ऑन रखेंगे पायलट को पूरा दिन, बल्कि मैं कहता हूँ अगर आप सिलेंडर भी पूरा ख़त्म कर देंगे ना इस फ्लेम के ऊपर इसी तरह, तो ये एक कतरा भी कार्बन नहीं बनाएगा।